चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। खास बात यह है। भारती वर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न है। प्रभु, जब भी हम गीता जी का पाठ करते हैं तो ऐसी प्रतीत होता है कि इतने विराट ब्रह्मांड नायक प्रभु को तो मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु जब भागवत जी और आपका सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि वो मेरे हैं। ऐसा अज्ञान क्यों? अभी आगे बढ़ो। अणु अणियान महा तो महीयान, इसीलिए तो उसे ईश्वर कहते हैं। वो महान से महान इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई महान है नहीं। वो छोटे से छोटा इतना है कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से पैर फैला के सो रहा है। अणु अणियान, जो सबसे छोटा उससे भी वो छोटा है। और मातो महीयान, बड़े से इतना जो भी बड़ा उससे भी वो बड़ा है। इसीलिए तो हमारा मालिक है, हमारा प्रीतम है, हमारा ईश्वर है, और ऐसा हमारा दोस्त है, तो फिर हमें मिलने में क्या संशय है। उसे हम केवल बड़ा ही माने तो बात नहीं बनेगी। दोनों पक्ष देखो, अन्वय और व्यतिरेक। वो केवल बड़ा ही नहीं, वो इतना छोटा है कि अपने भक्त की सोच भरी मल भरी लंगोटी भी धोने के लिए तैयार है। इतना महान होते हुए, चरित्र सुनो संतों के, इतना महान होते हुए अपने हाथों से अनंत शक्तियां, अनंत पार्षद हैं, पर बाबा माधवदास जी की स्वयं मल भरी लंगोटी ठाकुर जी धो रहे हैं। सोचो, इतना महान है और इतना प्रेमी है, इतना करुणामय है कि भक्त कहता बेटा बन जाओ, तो बेटा बनकर उनके आंगन में खेल रहे हैं। इतना महान, जो सबके बाप का बाप है, उसको भक्त ने चाहा कि बेटा बन जाए, तो घुटनों के बल रेंग रहा है उसके आंगन में। ये क्या है? ये उसकी महती कृपा का स्वरूप है। तो ये दोनों पक्षों को जानो। अगर जानते हो कोई इतना विराट भी है वहीं गीता में, तो अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए भी बैठा हुआ है। तुमको वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? किसका प्रश्न है? हाँ, तुम्हें वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? अगर अर्जुन को विराट रूप दिखा रहा है तो तुम ये भी तो देखो कि जहां अर्जुन के जूते हैं वहां ठाकुर जी बैठे हुए। सारथी का पद कहां होता है? सारथी का पद वहीं होता है जहां रथी के पद होते हैं। रथी जो बैठा है उसके जहां चरण होते हैं वहीं बैठा होता है वो। और बोलने का अवसर होता नहीं तो पैर की इशारे से समझाता है सारथी को कि बाएं चलना है, सामने चलना है, या जिधर इशारा मारा उधर। वहां तो ये थोड़ी कि तुम इधर रथ ले चलो। एक तो खुद ट्रेनिंग होती है इस बात की सारथी की, और वो तो आप कहां बैठे हैं, सरकार कहां बैठे हैं। तो वहीं अगर इतना विराट स्वरूप दिखा रहा है तो वही अपना प्रेमी स्वरूप भी तो दिखा रहा है कि इतना महान ईश्वरों का भी ईश्वर होते हुए ये अर्जुन की बागडोर घोड़ों की पकड़े हुए वहां जहां अर्जुन के पैर हैं वहां बैठा हुआ है। और है कौन? बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम बंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। और वो कहां बैठे हैं? यही तो देखना है। तो अपने प्रभु को दोनों रूपों में देखना है ना। महान तो उनसे बड़ा कोई महान नहीं, और प्रेमी तो उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं। और हम उनके अंश हैं, उन्हीं के तो अंश है ना। वो हमें कैसे मिलेंगे? जैसे चाहोगे वैसे मिल लेंगे। और अभी जैसे चाह रहे हो वैसे मिले हुए हैं। आपने विषय माना तो विषय रूप में आ गए, आपने पति माना पति रूप में आ गए, भोग माना भोग रूप में आ गए। आप योग से देखो तो भगवान रूप में दिखाई देंगे। वही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। समझ पा रहे हो? निखिल साहू जी, गुरुदेव आपको शत शत नमन।